एक समय की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां लोग मेहनती और सीधे सादे थे। पर दुर्भाग्य से उनका राजा बहुत ही मूर्ख था। वह अजीब अजीब से नियम बनाता रहता था। आज से एक नया नियम लागू होगा। अब सब दिन में सोएंगे और रात में काम करेंगे। रात में लोग काम करने लगे तो पूरा गांव उलट पुलट हो गया। चोरियां और हादसे भी बहुत बढ़ गए। एक दिन जब पूरा गांव रात में सो रहा था तो एक चोर सोहम के घर आकर चोरी करने लगा। पर अचानक दीवार गिरने की वजह से वह मर गया। तो चोर का भाई राजा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, मेरा भाई तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, पर मकान मालिक की दीवार की वजह से उसकी मौत हो गई। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। मैं अभी सोहम को बुलाता हूँ। सोहम वहां आ जाता है और कहता है, महाराज जी, दीवार मिस्त्री ने बनाई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं मिस्त्री को भी बुलाता हूँ। मिस्त्री भी वहां आ जाता है और कहता है, महाराज जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह गलती कणिका की है। वह हमेशा इधर-उधर जाती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा मन भटक जाता था। ठीक है, तो मैं कनिका को भी यहाँ बुलाता हूँ। कर्णिका भी वहां आ जाती है। महाराज जी, मेरी कोई गलती नहीं है। सुनार मुझे रोज रोज बुलाता रहता था। ठीक है, तो मैं सुनार को भी बुलाता हूँ। सुनार भी वहां आ जाता है। महाराज जी, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस आपके दिए हुए गहने बना रहा था। तुम भी सही कह रहे हो। एक काम करो, तुम सब लोग जाओ। मुझे यह सोचने का समय दो कि गलती किसकी है। उसके बाद सब चले जाते हैं। हम आखिर गलती किसकी हो सकती है? क्यों ना बाबा जी को बुलाया जाए। वे जरूर हर बार की तरह कोई न कोई हल निकाल देंगे। मंत्री, जाओ और बाबा जी को बुलाकर ले आओ। मंत्री बाबा जी को बुलाने चला जाता है। बाबा जी के आते ही राजा कहता है, बाबा जी, एक और समस्या आ गई है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, तो सब कुछ विस्तार से बताओ। राजा बाबा जी को सब कुछ विस्तार से बताता है। सब कुछ सुनने के बाद बाबा जी कहते हैं, राजा जी, यह आपकी गलती है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कारावास में डालता हूं और कल फांसी की सजा देता हूं। उसके बाद दादाजी और उनके लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। तभी उनका बेटा कहता है, हाँ, ये देखकर राजा दादाजी से पूछता है, हम क्या करें? तुम चिंता मत करो। बस कल जब फांसी की बारी आए तो जिद करने लगना कि मुझे पहले मारा जाए। बाकी मैं देख लूंगा। अगले दिन दोनों फांसी के लिए पहुंच जाते हैं। राजा जी, मैं पहले जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे पहले जाने दीजिए। आखिर यह इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है? मुझे इसके पीछे का कारण बताओ। क्योंकि राजा जी, आज जो पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा। इसलिए यह पहले मरना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो आज पहले मैं मरूंगा। उसके बाद राजा फांसी पर जाकर मर जाता है। उसके बाद दादाजी मैदान में जाते हैं और घोषणा करते हैं, जी, आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि राजा जी नहीं रहे। तो दादाजी, राजा जी की मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप राजा बने। ठीक है, जैसे आप लोगों की आज्ञा। मैं अब राजा बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दादाजी राजा बन जाते हैं और सारे उल्टे नियम ठीक कर देते हैं। शिक्षा, ताकत से जीता गया युद्ध कुछ समय के लिए होता है, लेकिन बुद्धि से जीती गई बाजी हमेशा के लिए इतिहास बन जाती है।